कहानी की शुरुआत एक लड़के यान यूल से होती है जो अपने गूंगे बहरे बड़े भाई के साथ खेल रहा है। उसके माता पिता भी गूंगे और बहरे हैं, इसलिए यान यूल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सुन और बोल सकता है। वह अपने माता पिता की अच्छी परवरिश के कारण एक अच्छा लड़का बनकर बड़ा होता है। वह अपने परिवार को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला एकमात्र व्यक्ति बन जाता है। चुप्पी में जीवन जीना आसान नहीं है, लेकिन यान यूल का परिवार जीवन की कठिनाइयों से जूझने के लिए हमेशा कोशिश करता है और कभी हार नहीं मानता। एक दिन अपने गूंगे बहरे भाई के साथ लगभग हुई एक दुर्घटना देखने के बाद युवा यूल ने अपने पिता से सांकेतिक भाषा में पूछा कि अगर परिवार के सभी सदस्य खतरे में हों तो वह पहले किसे बचाएंगे। पिता ने जवाब दिया कि वह पहले यान यूल को बचाएंगे, क्योंकि वह बोल सकता है और दूसरे लोगों से परिवार की मदद के लिए कह सकता है। इस दिल तोड़ देने वाले जवाब ने यूल को महसूस कराया कि उसका अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने खुद को परिवार का दूसरा कमाऊ सदस्य माना। फिर यूल हमेशा अपने कार्यों में सावधान रहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके कारण उसके माता पिता मुसीबत में पड़ें। यहाँ तक कि जब उसके दोस्तों ने उसे परेशान किया तो उसने खुद ही इससे निपटने के दूसरे तरीके ढूंढे। स्वतंत्र रूप से जीने की अपनी सारी कोशिशों के बीच यूल को संगीत के माध्यम से अपनी सच्ची पहचान मिलती है। संगीत के बाद एक बूढ़े आदमी से गलती से मुलाकात होती है जो विवाह म्यूजिक स्टोर का मालिक है, और यान यूल उसे दादा विवाह कहकर बुलाता है। वह दयालु बूढ़ा आदमी यूल को मुफ्त में गिटार सीखने में मदद करता है, जब तक कि यान यूल उसमें महारत हासिल नहीं कर लेता। दादा विवाह ने यान यूल को एक रहस्यमयी अधूरे संगीत के एक टुकड़े से एक गिटार रिफ बनाने की चुनौती दी। अगर नतीजे संतोषजनक रहे तो दादा विवाह ने यूल को अपने एक दिग्गज गिटार देने का वादा किया। बेशक यूल ने उत्साहपूर्वक चुनौती स्वीकार कर ली, हालांकि उसके पास दादा विवाह को नतीजे दिखाने का समय नहीं था, जो अंततः दिल की बीमारी से चल बसे। यूल इतना खोया हुआ महसूस करता है कि वह विवाह म्यूजिक स्टोर के सामने रोने लगता है। जब दादा विवाह की बेटी और पोती आईं, तो संगीत के साथ यूल की व्यस्त जिंदगी ने उसके बड़े भाई की सुरक्षा को लगभग खतरे में डाल दिया, जो आग में फंस गया था। हालांकि कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ, लेकिन यान यूल अपराधबोध महसूस करता है और उसने संगीत बजाने का उत्साह खो दिया। कई साल बाद यान यूल हाई स्कूल के दूसरे साल में है। वह एक आम किशोर लड़के के रूप में अपनी जिंदगी जी रहा है, जबकि अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यूल बहुत चतुर है और स्कूल में उसने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं, जबकि उसका बड़ा भाई टेक्वांडो में बहुत अच्छा है और राष्ट्रीय टीम में शामिल होगा। फ्राइड चिकन के व्यवसाय की शुरुआत करने के कारण यूल और उसका परिवार अब बेहतर जीवन जी सकता है, इसलिए हर कोई खुशी से रहता है। यूल के पिता अपने दो महान बेटों के होने के लिए बहुत आभारी हैं। इसकी वजह से लोग अब उन्हें नीची नजर से नहीं देखते। एक कर्तव्यनिष्ठ बेटे के रूप में यान यूल अपने पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है कि वह डॉक्टर बनकर सफल हो, लेकिन दूसरी ओर यान यूल संगीत के प्रति अपनी रुचि को नहीं छोड़ पाता। वह अपना गिटार जमा करने के लिए एक सार्वजनिक लॉकर किराए पर लेता है। वह अक्सर कई लोगों का मनोरंजन करने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन भी करता है, एक गुमनाम व्यक्ति के रूप में जो अपनी पहचान छुपाता है। ज्यादा समय नहीं बीता कि यान यूल लोकप्रिय हो गया। उसने स्पाइयन नाम के एक इंडी बैंड के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मास्क पहनकर स्टेज पर आना इस ग्रुप बैंड के प्रशंसकों के बीच एक खास आकर्षण बन गया। जब स्पाइयन कई लोगों द्वारा जाना जाने लगा और उनके पास अपना नाम बड़ा करने का मौका आया, तो यान यूल एक दुविधा में पड़ गया जब उसे एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां उसे अपने परिवार और अपने बैंड के बीच चयन करना था। वह नहीं चाहता था कि संगीत में उसकी व्यस्त जिंदगी पहले की तरह उसके परिवार को खतरे में डाल दे, इसलिए उसने संगीत बजाना बंद करने का फैसला किया। अपनी चिंता के बीच यान यूल विवाह म्यूजिक स्टोर के पते पर गया, जिसे अब एक बैठक घर में बदल दिया गया है। वह दादा विवाह के साथ गिटार सीखने के अतीत को याद करने के लिए वहां आया था। उस समय उसकी मुलाकात सी जोंग नाम की एक महिला से हुई, जो दादा विवाह की बेटी निकली। वह हाई स्कूल की दूसरी कक्षा में अमेरिका चली गई थी और अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर अपनी बेटी के साथ कोरिया लौट आई थी। सी जोंग ने कभी नहीं सोचा था कि यान यूल वह छोटा लड़का है जिसे उसने अपने पिता की म्यूजिक स्टोर पर आते देखा था। यह पता चला कि दादा विवाह की मृत्यु से पहले उन्होंने यूल को अपना एक गिटार देने की वसीयत लिखी थी, और अब सी जोंग उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, जितनी अच्छी तरह से हो सके गिटार की देखभाल करके, जब तक कि वह आखिरकार इसे यूल को नहीं दे सके। इस अप्रत्याशित मुलाकात में दादा विवाह की वसीयत सुनने के बाद यूल रो पड़ा, जिन्होंने आखिरकार गिटार बजाने में यान यूल की कुशलता को स्वीकार कर लिया था। टेस्टमैन ने अप्रत्यक्ष रूप से यान यूल को जवाब दिया कि वह अभी भी संगीत के जरिए अपने माता पिता का गर्व हासिल कर सकता है। इसके बाद यान यूल ने अपने दिल की सुनी और फिर से स्पाइयन में शामिल हो गया। लेकिन एक और समस्या तब पैदा हुई जब बैंड के एक सदस्य बीमार पड़ गए। यूल ने दवा खरीदकर अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश की, लेकिन यान यूल के परिवार को पसंद न करने वाले किसी व्यक्ति ने इसे गलत समझा। उसके दिमाग में यान यूल बदमाशों के साथ घूम रहा था और अवैध ड्रग्स ले रहा था,
इसलिए उसने यान यूल के माता पिता को इसकी सूचना दी। यूल के पिता, जिन्होंने यह खबर सुनी, बहुत निराश हुए और उन्होंने तुरंत एक कैफे में एक गिग के बाद अपने बेटे से मुलाकात की। उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा और पूछा कि यूल ने उन्हें यान यूल की संगीत के प्रति भावनाओं के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। यूल ने समझाया कि अगर वह अपने पिता को यह सब बताता तो उसे विरोध का सामना करना पड़ता। इस डर से उसने नहीं बताया। तब यान के पिता ने जोर देकर कहा कि भले ही यान यूल का विरोध किया जाएगा, लेकिन उसे पहले अपने पिता को मनाना चाहिए, यह सबूत के तौर पर कि वह अपने पिता का सम्मान करता है। फिर यूल ने परेशान होकर कहा कि वह संगीत के बारे में अपने पिता को नहीं मना सकता क्योंकि उसके पिता सुन नहीं सकते। लेकिन फिर यान यूल को अपने शब्दों से पिता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का पछतावा हुआ। जब यूल अपना मन शांत करने गया तो एक असामान्य घटना हुई जो उसे लाविटा म्यूजिक नामक एक रहस्यमय संगीत की दुकान पर ले गई। यह जगह उसे विवाह म्यूजिक स्टोर की याद दिलाती है जहां वह एक बच्चे के रूप में एक बार गया था। वहां एक निराश यान यूल एक बहुत ही सनकी दुकानदार के साथ कुछ पैसों के बदले में अपना गिटार बेच देता है। यूल को एक वापसी का कूपन मिलता है अगर वह अंततः अपना गिटार नहीं बेचता। जब यूल उस संगीत की दुकान से बाहर आया तो उसने आत्माओं का एक असामान्य दृश्य देखा और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह अतीत में समय यात्रा पर आ गया है। चीजें और भी भ्रमित करने वाली हो गईं जब यूल की गलती से अपने पिता के युवा संस्करण से मुलाकात हुई जो जाहिरा तौर पर सुन और बोल सकता था। यान यूल के पिता, जिन्हें यान यीचान के नाम से जाना जाता है, जाहिरा तौर पर बहरे पैदा नहीं हुए थे। वह एक किशोर हैं जो अपनी जवानी आनंद और मस्ती में बिताने का सपना देखते हैं। अब उसके सामने जो एकमात्र समस्या है वह है प्यार, खासकर तब से जब उसका दिल एक बहुत ही खूबसूरत और लोकप्रिय किशोरी सीजोंग पर आ गया है। यीचान उस पर पहली नजर में ही प्यार हो गया जब वह आइसक्रीम की दुकान पर आई जहां यीचान पार्ट टाइम काम करता था। खबरों के मुताबिक सीजोंग सेलो बजाने में बहुत माहिर थीं। वह एक आर्ट्स हाई स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थीं और एक प्रतिष्ठित परिवार से आती थीं। कहा जाता था कि उसका दिल जीतना यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से भी ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक था क्योंकि उसे उन किशोर लड़कों में कभी दिलचस्पी नहीं थी जो उसके पीछे पागल थे। यह सारी जानकारी यीचान को यह एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि सीजोंग का प्यार हासिल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसने कभी अपनी भावनाओं पर संदेह नहीं किया। एक दिन यीचान अपने सबसे अच्छे दोस्त माओ के साथ एक पार्टी में गया जहां सीजोंग सेलो बजाने का अपना हुनर दिखा रही थी। यीचान ने हार नहीं मानी, भले ही उसे पता था कि सीजोंग का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, एक मेडिकल छात्र और एक काफी लोकप्रिय बैंड का सदस्य। यीचान ने जोर देकर कहा कि वह उस खूबसूरत लड़की से शादी करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसने उसके सबसे अच्छे दोस्त को हताश कर दिया क्योंकि यह सब यीचान के लिए असंभव लग रहा था। फिर यीचान को आखिरकार सीजोंग से मिलने का मौका मिला, लेकिन यह सिर्फ यह सुनने के लिए था कि वे अलग अलग दुनिया में रहते हैं। यीचान एक साधारण परिवार से आता है और उसके पास कुछ भी नहीं है। वह अपनी दादी के साथ रहता है जो छात्रों के लिए एक छात्रावास चलाती हैं। सीजोंग के शब्दों ने यीचान को एहसास दिलाया कि उसे उसका दिल जीतने के लिए कुछ हासिल करना होगा। अंत में एक सीनियर छात्र ने यीचान को एक आकस्मिक सुझाव दिया। उसने यीचान को सुझाव दिया कि उसे ग्रुप बैंड में शामिल हो जाना चाहिए क्योंकि लड़कियों को बैंड में मेंबर लड़के पसंद आते हैं और शायद इससे सीजोंग उस पर प्यार हो जाए। एक दिन एक कर्ट कोबेन की टी शर्ट खरीदने के बाद, जो उस समय प्रसिद्ध थी, यीचान ने टी शर्ट पहनी और फिर सीजोंग से उसके स्कूल में मिलने गया। संयोग से सीजोंग ने भी वही टी शर्ट पहनी हुई थी और इससे वे एक कपल की तरह दिखे। जोर से यीचान ने सीजोंग को अपना पहला कॉन्सर्ट देखने के लिए आमंत्रित किया। स्कूल एक महीने में एक उत्सव आयोजित करने जा रहा था और यीचान सीजोंग का दिल जीतने के लिए वहां प्रदर्शन करेगा। तब सीजोंग ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगर यीचान उत्सव में शानदार दिखता है तो उसके पास सीजोंग का दिल जीतने का मौका है, लेकिन अन्यथा यीचान को छोड़ना होगा और सीजोंग को भूलना होगा। उसके बाद यीचान की अपने स्कूल बैंड के सदस्यों से मुलाकात हुई जो सदस्यों की कमी के कारण भंग होने वाला था। उन्होंने यीचान को स्वीकार करने पर सहमति जताई अगर वह टीम में एक महान गिटार वादक ला सकता है। इसके लिए यीचान ने डोंगजिन को ढूंढा, एक महान गिटार वादक जो काफी प्रसिद्ध था। उसे बैंड में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक मनाने के बाद वे मिलने के लिए सहमत हुए, लेकिन योजना विफल हो गई जब डोंगजिन अचानक बैठक छोड़कर चला गया क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था। तभी यान यूल प्रकट हुआ और उस अखबार को उठाया जो डोंगजिन ने गलती से गिरा दिया था। क्योंकि यान यूल ने डोंगजिन से टकराया, यीचान डोंगजिन को लेने आया जिसने कहा था कि वह एक अखबार लाएगा। इसलिए यीचान सोचता है कि यान यूल वह व्यक्ति है जिसकी वह तलाश कर रहा है। एक दूसरे को जानने के बाद यान यूल अपने पिता के युवा संस्करण से मिलकर बहुत हैरान है और उसे डोंगजिन होने का दिखावा करने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वह यीचान के बारे में अधिक जान सके। हालांकि बैंड के सदस्यों ने यान यूल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया
क्योंकि वे जानते हैं कि यानयूल डोंगजिन नहीं है। यी चान निराश हुआ क्योंकि उससे झूठ बोला गया था, लेकिन यानयूल और भी निराश हुआ क्योंकि उसके पिता एक लड़की को आकर्षित करने के लिए ग्रुप बैंड में शामिल हुए थे और वह भविष्य में यानयूल की मां नहीं है। इस बीच यानयूल की मां चुन्हा सीएक आर्ट्स हाई स्कूल में पढ़ रही थी और वह पेंटिंग में बहुत अच्छी थी। कुछ दिन पहले चुन्हा ने गलती से सीजोंग पर पानी के पेंट के निशान छिड़क दिए थे। उसके बाद जब एक छात्र ने उसे ट्रिप कर दिया जो उसे पसंद नहीं करता था, सीजोंग नाराज नहीं हुई, भले ही उसके कपड़े गंदे हो गए थे, और माफी मांगने के रूप में चुन्हा ने सीजोंग को अपनी कर्ट कोबेन टी शर्ट उधार दी ताकि वह अपने कपड़े बदल सके। इसीलिए सीजोंग ने गलती से यी चान जैसे ही कपड़े पहने थे। इस घटना के माध्यम से सीजोंग और चुन्हा अच्छी दोस्त बन गईं। दूसरी ओर यी चान द्वारा निकाले जाने के बाद जो धोखा महसूस कर रहा था, यानयूल घर से दूर रहने लगा और वह बहुत हताश हो गया क्योंकि वह नहीं जानता था कि भविष्य में कैसे वापस जाएं। इससे भी बदतर, अपना गिटार बेचने के बाद उसे जो पैसा मिला था वह उस समय इस्तेमाल नहीं किया जा सका। जब यानयूल बेघर लोगों के साथ पुल के नीचे सो रहा था तो उसने अपने सपने में मास्टर लाविटा म्यूजिक स्टोर के मालिक से एक कॉल प्राप्त की। उसने कहा कि यानयूल को उस कारण को खोजना होगा कि वह अतीत में क्यों था अगर वह भविष्य में वापस जाना चाहता था। इस बीच चुन्हा अपनी सीमाओं के बावजूद हमेशा उन लोगों द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता था जो उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन चुन्हा एक बदमाश के साथ मुसीबत में पड़ गई जिसने उसे घसीटा और एक गोदाम में बंद कर दिया। उसी समय यी चान, जो सीजोंग से मिलना चाहता था, ने सीएक आर्ट्स हाई स्कूल के छात्र का रूप धारण किया ताकि वह उस स्कूल में उससे मिल सके, लेकिन उसकी योजना विफल रही और शिक्षक ने उसका पीछा किया। यी चान गोदाम में छिप गया और चुन्हा से मिला जो वहां फंसी हुई थी। यी चान को एहसास नहीं हुआ कि लड़की बाहरी और गूंगी है, लेकिन यी चान उससे बात करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार शिक्षक गोदाम में आया, इसलिए यी चान चुन्हा के साथ भाग गया। यी चान को एहसास हुआ कि चुन्हा के साथ कुछ हुआ है और वह उसकी मदद करना चाहता है, भले ही वह सुन नहीं सकती। चुन्हा समझ सकती थी कि यी चान उसकी मदद करना चाहता है जब उसने उसे अपना फोन नंबर दिया। इस बीच यानयूल, जो यी चान का C1 आर्ट्स हाई स्कूल तक पीछा कर रहा था, गलती से युवा सीजोंग से मिल गया। हालांकि उनके बीच एक गंभीर और छोटी बातचीत हुई जब यानयूल ने दादा विवाह का नाम लिया, जिससे सीजोंग असहज हो गई और उसे छोड़ दिया। दादा विवाह सीजोंग के जैविक पिता थे, लेकिन जब से वह एक बच्ची थी, सीजोंग अपने दत्तक माता पिता के साथ बड़ी हुई। किसी कारण से सीजोंग को यह तथ्य पसंद नहीं था कि उसे उसके जैविक माता पिता ने छोड़ दिया था। वह अपने दत्तक माता पिता को भी पसंद नहीं करती थी, जो हमेशा उसे सर्वश्रेष्ठ सेलो वादक बनने की मांग करते थे। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था और केवल जीवित रहने के लिए उनकी आशाओं को पूरा कर सकती थी। यानयूल को अपने पिता की कहानी याद आती है कि उसकी दादी ने एक छात्रावास चलाया था। यानयूल अपनी परदादी के छात्रावास में जाता है और एक ट्यूटर होने का दिखावा करता है जो यी चान को पढ़ाएगा। यह जानने के बाद कि स्कूल में यी चान की उपलब्धि बहुत खराब है, क्योंकि यी चान की दादी वास्तव में चाहती थी कि उसका पोता अच्छी पढ़ाई करे, उसने यानयूल को स्वीकार कर लिया और उसकी सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए आवास और मुफ्त भोजन तैयार किया। इस तरह यानयूल कुछ समय के लिए जीवित रहने में सक्षम हो गया और उसके पास अपने पिता को पहचानने के और अधिक अवसर थे। छात्रावास में सभी ने यानयूल का स्वागत किया। दादी ने बहुत सारा खाना तैयार किया और यी चान खुशी से गा रहा था। यानयूल को याद आती है जब वह एक बच्चा था। अपनी परदादी की मृत्यु से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता अपनी जवानी में इतनी जोर से हंस सकते हैं। यह सब यानयूल को इस बात पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है कि उसके पिता बहरे क्यों हुए और उसके पिता ने उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। एक दिन काम पर किसी ने यी चान के लिए एक कॉन्सर्ट टिकट वाला पत्र छोड़ा। पत्र सीजोंग द्वारा लिखा गया था, जिसने उसे एक साथ कॉन्सर्ट में जाने के लिए आमंत्रित किया। यी चान मिलने के स्थान पर जाने के लिए उत्साहित था, लेकिन वह देर से आया। सीजोंग के बॉयफ्रेंड और उसके बैंड के सदस्यों द्वारा आयोजित कॉन्सर्ट पहले ही समाप्त हो चुका था। सीजोंग, जिसे लगा कि उसने यी चान को आमंत्रित नहीं किया है, बहुत नाराज थी क्योंकि यी चान एक स्टॉकर की तरह लग रहा था जो लगातार उसका पीछा कर रहा था। सीजोंग ने यी चान को डांटा और उसे कई लोगों के सामने अपमानित महसूस कराया। जब सीजोंग ने यी चान और उसके महान बैंड बनाने की महत्वाकांक्षा को नीचा दिखाया तो अचानक यानयूल प्रकट हुआ और जोर से खुद को यी चान के बैंड में भविष्य के गिटार वादक के रूप में पेश किया। उसने सीजोंग के बॉयफ्रेंड के एक साथ संगीत बजाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। यी चान ने स्टेज पर आत्मविश्वास से गाया, जबकि यानयूल ने अपने अद्भुत गिटार वादन का प्रदर्शन किया। उस रात यानयूल को विश्वास नहीं हुआ कि वह अपने पिता के साथ संगीत बजा सकता है। यह कुछ ऐसा है जो उसके पिछले जीवन में असंभव था। वह इस घटना के बाद बहुत खुश था। यी चान ने यानयूल को बैंड बनाने के अपने असली मकसद के बारे में बताया। यह सिर्फ सीजोंग का दिल जीतने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी जवानी के लिए था, जो हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद जल्द ही समाप्त हो जाएगी। यी चान कॉलेज नहीं जाएगा
और पैसे कमाने के लिए नौकरी ढूंढेगा। वह अपनी दादी के रेस्तरां को फिर से बनाना चाहता था, जो उसके गैर जिम्मेदार पिता के कारण दिवालिया हो गया था। इसका मतलब है कि उसके पास भविष्य में आराम करने का समय नहीं होगा और यह अपनी जवानी को चमकने देने का आखिरी मौका है। यी चान को कार से लगभग टकराने से बचाने के बाद यान यूल को संदेह है कि उसके पिता एक दुर्घटना के कारण सुन नहीं सकते और यान यूल सोचता है कि वह इसे रोक सकता है और भविष्य बदल सकता है। हालांकि यान यूल नहीं जानता कि यह कब होगा, इसलिए इसे रोकने के लिए उसे हर समय अपने पिता के पक्ष में रहना होगा। इस वजह से वह एक बैंड बनाने में यी चान की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। एक बार यान यूल ने अपनी परदादी से यी चान के बारे में एक कहानी सुनी कि वह पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखता। यी चान ने सोचा कि उसकी दादी कड़ी मेहनत करके पैसा कमा रही थी, इसलिए उसे अपनी दादी की मदद करने के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ा। हालांकि यान की दादी उम्मीद करती है कि उसका पोता अच्छी पढ़ाई करेगा और अपने भविष्य के लिए कॉलेज जाने में सक्षम होगा। यह सुनकर यान यूल अपने पिता के विचारों को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है ताकि वह कॉलेज जाना चाहे और वह उसे पढ़ने के लिए मनाता रहता है। यान यूल के गिटार बजाने की क्षमता देखने के बाद स्कूल बैंड के 3 सदस्यों ने बैंड में यान यूल को स्वीकार करने पर सहमति जताई। हालांकि वे यी चान को एक गायक के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे जब तक कि वह अपनी लायक साबित नहीं कर देता। यान यूल ने इस अवसर का उपयोग अपने पिता को गिटार बजाना सिखाने और उनके स्वर को विकसित करने के लिए किया। आखिरकार वह अन्य सदस्यों के सामने खुद को साबित करने में सक्षम हो गया और उन्होंने यी चान के कौशल को स्वीकार कर लिया। बैंड में 5 सदस्य थे और माओ उनका मैनेजर था। बैंड का नाम फर्स्ट लव मेमोरीज मैनिपुलेटर रखा गया। हालांकि सब कुछ गलत हो गया जब सी जोंग और उसका परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया। यान यूल और माओ, जो इस खबर को जानते थे, ने इसे यी चान से गुप्त रखने का फैसला किया ताकि वह निराश महसूस न करे। यान यूल जानता था कि सी जोंग 11वीं कक्षा में कोरिया छोड़कर चली गई थी और अपने पिता के अंतिम संस्कार तक वापस नहीं आई थी। लेकिन यान यूल बहुत हैरान हुआ जब उसने कुछ दिनों बाद सी जोंग को कोरिया में देखा। ऐसा लग रहा था कि वह अपने दत्तक माता पिता से भाग गई थी। उसने अपने लंबे बाल भी काट लिए और पैसे प्राप्त करने के लिए अपनी सुंदर पोशाक बेच दी। सी जोंग की मौजूदगी यान यूल के लिए एक समस्या बन गई क्योंकि वह उसके माता पिता के प्रेम मार्ग में बाधा डालेगी। यान यूल ने तब सी जोंग से यी चान से न मिलने के लिए कहा। न केवल इतना, यान यूल ने कहा कि कॉन्सर्ट में सी जोंग के शब्दों ने यी चान को वास्तव में चोट पहुंचाई थी। सी जोंग का व्यक्तित्व अब बदलता हुआ प्रतीत हो रहा था। अब वह यी चान से अपने सभी कार्यों के लिए माफी मांगना चाहती थी। दूसरी ओर यान यूल को उस कहानी की याद आती है कि उसके माता पिता सांकेतिक भाषा की कक्षा में मिले थे। इसका मतलब था कि अगर वह यी चान के बहरे होने से रोक सकता है तो उसके माता पिता कभी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा यान यूल को फिलहाल अपनी मां के ठिकाने का पता लगाने में भी कठिनाई हो रही है क्योंकि भविष्य में चुन्हा अपने अतीत के बारे में बहुत गुप्त रहती है। फिर भी वह अभी भी यी चान की मदद करना चाहता है और अपने माता पिता को एक साथ लाने और सीजोंग को उनकी प्रेम कहानी बर्बाद करने से रोकने का रास्ता ढूंढना चाहता है। इस बीच यी चान को सीजोंग के प्रस्थान के बारे में खबर मिली और इससे वह बहुत दुखी हुआ। काम पर यी चान के बॉस ने उसे बताया कि जिस लड़की ने यी चान के लिए एक कॉन्सर्ट टिकट सौंपी थी वह अभी अभी दुकान छोड़कर चली गई है और वह चुन्हा है। यी चान उससे नाराज हो गया और कॉन्सर्ट टिकट और उसके द्वारा दिए गए नकली पत्र से मूर्ख बना हुआ महसूस किया। यी चान सोचता है कि चुन्हा ने जानबूझकर नकली पत्र लिखकर उसका मजाक उड़ाया क्योंकि उसे वास्तव में सी जोंग पसंद है और स्कूल में हर कोई यह जानता है। जब चुन्हा चली गई क्योंकि वह यी चान की शिकायतें नहीं सुन सकती थी, यी चान ने सोचा कि उसने उसकी परवाह नहीं की और यहाँ तक कि जोर से कहा कि वह बाहरी है। भले ही चुन्हा यह नहीं सुन सकती थी, लेकिन वह यी चान के इशारों को समझ गई और वह परेशान होकर चली गई। वह टेलीफोन बूथ के पीछे अकेले रोई। जब बारिश शुरू हुई तो यी चान को बहुत अपराध बोध महसूस हुआ जब उसे अपने बॉस से पता चला कि चुन्हा बाहरी है। उसके बाद यी चान फिर से चुन्हा को ढूंढने गया। उसी समय यान यूल ने गलती से चुन्हा को अकेले रोते देखा और उसे उस पर दया आ गई। यान यूल ने उसे अपनी छाता दी और उसे एहसास नहीं हुआ कि वह भविष्य में उसकी मां है। चुन्हा एक अमीर परिवार से आती है, हालांकि वह तब से खुश नहीं है जब से उसकी सौतेली मां उसके जीवन में आई है। उस दुष्ट महिला के 2 बच्चे हैं जो बहुत कष्टप्रद और बेकार हैं। चुन्हा के पिता काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए उन्हें कभी पता नहीं चला कि उनकी बेटी के साथ उसकी सौतेली मां ने कैसा बुरा व्यवहार किया है। चुन्हा जेल में रहने जैसा थी। उसे सांकेतिक भाषा सीखने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती थी। चुन्हा हमेशा अकेली रहती थी और अकेलापन महसूस करती थी। आखिरकार उसने यी चान को देखा और उसकी सारी मूर्खताओं से मनोरंजन हुआ। जब यी चान सी जोंग की उपस्थिति देखने के लिए पार्टी में घुसा, जो पार्टी की मेजबानी कर रही थी, चुन्हा केवल दूर से उसे देख सकती थी। वह बहुत मनोरंजित हुई जब उसने देखा कि यी चान उसके घर से भाग गया और लगभग पार्टी बर्बाद कर दी।
जिससे उसकी सौतेली माँ नाराज हो गई। फिर वह एक बुक स्टोर पर यी चान से फिर मिली। उस समय यी चान ने तेजी से उसे गिरी हुई किताबों के ढेर से बचाया और इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इस घटना के बाद चुन्हा यी चान से उसके पार्ट टाइम काम पर मिलने गई। वह यी चान का पीछा करती रही और उसके जैसे ही कपड़े खरीदे। जब वह मार्केट गई तो चुन्हा को अपने कपड़े सीजोंग को उधार देने का पछतावा नहीं हुआ, जिससे वह यी चान की प्रेमिका जैसी दिखती थी। हालांकि वह हमेशा सोचती रहती थी कि क्या यी चान उससे मिलता अगर वह उस दिन टी शर्ट पहनने वाली होती। जब चुन्हा गोदाम में बंद थी और हताश महसूस कर रही थी, यी चान फिर से उसके सामने प्रकट हुआ और उसकी मदद की। चुन्हा ने खुशी महसूस की और उसे एहसास हुआ कि वह यी चान के प्यार में है। लेकिन आखिरकार उसे पता चला कि यी चान को सीजोंग पसंद है। जब चुन्हा को यह खबर मिली कि सीजोंग संयुक्त राज्य अमेरिका चली जाएगी तो उसने सोचा कि यी चान दुखी होगा और चुन्हा को उस पर दया आ गई। फिर जब सीजोंग ने चुन्हा को एक साथ कॉन्सर्ट में जाने के लिए आमंत्रित किया तो चुन्हा ने वास्तव में यी चान को निमंत्रण सौंप दिया ताकि उसे सीजोंग से मिलने का एक आखिरी मौका मिल सके। उसके सपनों की लड़की। चुन्हा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह यी चान को धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यी चान नहीं समझा और चुन्हा के अच्छे इरादों को गलत समझा। जो हुआ उसके बाद यी चान आखिरकार सीजोंग से मिला, जिसने उससे बात करने के लिए कहा। लेकिन उसने सीजोंग से इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि उसे चुन्हा को ढूंढना था और उससे माफी मांगनी थी। हालांकि यी चान के प्रयास असफल रहे। बाद में वह सीजोंग से बात करता है जो उसे माफी मांगती है। जबकि यी चान सीजोंग के रवैये में बदलाव से प्रसन्न था, यान यूल चिंतित महसूस कर रहा था और लड़की के कोरिया लौटने के कारण पर सवाल उठाता रहा। लेकिन सीजोंग ने इसे कभी समझाना नहीं चाहा और इसने यान यूल को बहुत परेशान किया। चीजें और भी अधिक अव्यवस्थित हो गईं जब सीजोंग यी चान के प्रति अच्छा व्यवहार करने लगी। यान यूल डर गया कि उसके पिता सीजोंग से और अधिक प्यार करने लगेंगे, इसलिए वह हर बार जब वह लड़की के पास जाता उसे परेशान करता रहता। सीजोंग, जिसने यह महसूस किया, ने सोचा कि यान यूल को वह पसंद है और यी चान के करीब देखकर उसे जलन हो रही है। यान यूल ने तुरंत उस बयान से इनकार नहीं किया और यह इस बात का प्रमाण बन गया कि उसके लिए उसके मन में थोड़ी सी भावना है, क्योंकि आखिरकार सीजोंग को नजरअंदाज करना बहुत प्यारा है। एक और समस्या तब पैदा हुई जब यी चान ने उत्सव के लिए गाने का शीर्षक सिर्फ इसलिए बदल दिया क्योंकि सीजोंग ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। वह सीजोंग के प्यार में इतना अंधा था। यान यूल, जिसे यी चान के रवैये से कोई समस्या नहीं थी, ने बैंड छोड़ने और उस रात छात्रावास छोड़ने का विकल्प चुना। उस रात यान यूल ने ड्रीमलैंड में मास्टर से बात की, जिसने समझाया कि भविष्य की चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं जब से यान यूल 1995 में आया था। इसका मतलब है कि उसकी समय यात्रा भविष्य को बदल सकती है, लेकिन उसे अभी भी इस बात का एहसास नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। यान यूल समय के माध्यम से यात्रा करने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सीजोंग, जिसके कोरिया लौटने की अफवाह थी, वास्तव में एक अलग व्यक्ति है जो भविष्य से आया है। वह यान यू है। यान यूल और सीजोंग की इकलौती बेटी 2023 से। कहानी में सीजोंग अपनी दत्तक माँ की इच्छाओं का पालन करने की आदी है कि वह सर्वश्रेष्ठ सेलो वादक बने और उसने अंत में उस करियर का आनंद लिया। अमेरिका जाने के बाद सीजोंग ने एक डॉक्टर से शादी की और यान्यू को जन्म दिया। हालांकि सीजोंग को पछतावा हुआ क्योंकि उसे सेलो बजाना बंद करना पड़ा और इससे उसका करियर फीका पड़ गया। सीजोंग ने यान्यू पर अपनी आशाएं विरासत में दी, यह एहसास किए बिना कि इससे उसकी बेटी को सेलो बजाने में कैद महसूस हुआ और वह अपनी मां की विफलताओं की भरपाई के लिए इस्तेमाल किए जाने से तंग आ गई। सीजोंग अब अपने पति से तलाक के बाद शराबी बन गई थी। सीजोंग और उसकी बेटी सारे पछतावे लेकर कोरिया लौट आई। अपने सारे पछतावों के साथ सीजोंग अपने पहले प्यार के बारे में बात करती रहती थी, जो एक ग्रुप बैंड में था। यान्यू ने आखिरकार सोचा कि उसकी मौजूदगी अनचाही है। वह अपनी मां पर बहुत नाराज हुई और अपने पिता के साथ रहने के लिए अमेरिका चली गई। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो यान्यू को पता चला कि उसके पिता ने दोबारा शादी कर ली थी, जिससे वह और भी अधिक त्यागी हुई महसूस करने लगी और मरना चाहती थी। यान्यू ने अपने पिता की कॉल्स को नजरअंदाज करने के बाद अकेले रोया, जो चिंतित थे। उस समय यान्यू ने सोचा कि उसका कभी जन्म नहीं होना चाहिए था। उसके बाद एक असामान्य घटना होती है जो उसे लाविटा म्यूजिक स्टोर तक ले जाती है, ठीक वैसे ही जैसे यान्यूल ने किया था। यान्यू कुछ पैसों के बदले में अपना सेलो बेचती है, इससे पहले कि वह अंततः अतीत में फेंक दी जाए। स्टोर छोड़ने के बाद यान्यू ने खुद को दक्षिण कोरिया में पाया। क्योंकि उसके पास और कहीं जाने के लिए नहीं है, वह अपनी मां के खाली बचपन के घर में रहती है। जब यान्यू ने गलती से सड़क पर कपड़े बेचते समय उसे सीजोंग कहकर बुलाया, तो उसके दिमाग में अपनी मां का रूप धारण करने और उसके जीवन को बदलने की कोशिश करने का विचार आया। अगर वह सीजोंग को उसके पहले प्यार के साथ एक साथ ला सकती है, तो उसे उम्मीद है कि उसकी मां खुशी से रहेगी
और वह कभी भी सीजोंग की बेटी के रूप में पैदा नहीं होगी। इस तरह यानयू अपनी उदास इच्छा को एक काव्यात्मक तरीके से मरने का एहसास करा सकती है। इस सब का मतलब समझ में आता है कि सीजोंग किसी और जैसी क्यों दिखती है, क्योंकि मूल रूप से वह एक अलग व्यक्ति है। इस बीच कुछ सुराग यानयूल को जिनसंग इंस्ट्रूमेंट्स, चुन्हा के पिता की कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए इलेक्ट्रिक गिटार रिलीज इवेंट तक ले गए। इस इवेंट की सीधे देखरेख चुन्हा के सौतेले भाई ने की, जो मनमाने ढंग से कार्य करना पसंद करता है। यानयूल गलती से इवेंट के हिस्से के रूप में आयोजित गिटार ऑडिशन में शामिल हो गया, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण वह बिजली के झटके का शिकार हो गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसी समय यीचान पिछले दिन की घटना के लिए माफी मांगने के लिए चुन्हा से उसके स्कूल में मिलने गया। हालांकि चुन्हा को बुखार था, इसलिए वह ज्यादा जवाब नहीं दे सकी। इससे पहले कि वह अंततः बेहोश हो गई और यीचान उसे हॉस्पिटल ले गया। सौभाग्य से चुन्हा की हालत जल्द ही बेहतर हो गई और यीचान ने बाकी दिन उसका साथ दिया। यीचान ने ईमानदारी से चुन्हा से माफी मांगी, उसे खाने के लिए ले गया और उसे सुरक्षित घर तक छोड़ दिया। भले ही यह बहुत कम समय के लिए था, चुन्हा बहुत खुश महसूस कर रही थी और उसका दिल तेजी से धड़कता रहा। यानयू का अपनी मां के पहले प्यार को खोजने का मिशन शुरू हुआ। उसने सीजोंग के करीबी हर किशोर लड़के की जांच की और उनकी तुलना उन विशेषताओं से की जो उसकी मां ने भविष्य में उसे बताई थी। यानयू को यानयूल की अच्छी लगने लगी। जब उसने दिन में उससे एक एक करके बात की, उसने सोचा कि वह बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। इस बीच यानयूल के जाने से यीचान को खोया हुआ महसूस हुआ। उसने यानयूल के साथ बहुत समय बिताया था और उसे एक दोस्त मानना शुरू कर दिया था। उनके बीच का आंतरिक बॉन्ड इतना मजबूत था और भले ही यीचान को यह एहसास नहीं था कि यानयूल उसका बेटा है। घर के बाहर यानयूल की मुलाकात चुन्हा से हुई और स्कूल की वर्दी पर उसका नाम लिखा देखकर उसे एहसास हुआ कि वह उसकी मां है। इसलिए यानयूल अपनी मां के रहस्य के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करता है और वह हैरान रह जाता है जब वह उसे अपने दुष्ट भाई बहनों और सौतेली मां द्वारा बुरा व्यवहार किए जाने देखता है। यानयूल ने चुन्हा की मदद करने की कोशिश की और वह बहुत दुखी हुआ जब उसे पता चला कि उसकी मां संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा भी नहीं जानती थी। यानयूल बहुत गुस्से में था और उसने दुष्ट महिला से पूछा कि चुन्हा के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। और आखिरकार जिनसंग कंपनी के प्रमुख चुन्हा के पिता घर पहुंचे और तुरंत स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने यानयूल के प्रति दुर्घटना के लिए दोषी महसूस किया जो उनके बेटे के कारण हुई थी। उसने यानयूल को बाद में बातचीत करने का मौका दिया। यानयूल ने तब पूछा कि चुन्हा के पिता ने अपनी बेटी को सांकेतिक भाषा क्यों नहीं सिखाई। जाहिर है उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि जनता को पता चले कि उनकी बेटी एक विकलांगता के साथ पैदा हुई थी। तब यानयूल ने जिनसंग कंपनी के अध्यक्ष द्वारा पेश किए गए मुआवजे के पैसे को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय वह चुन्हा को सांकेतिक भाषा सिखाना चाहता था ताकि चुन्हा को पीड़ित न होना पड़े। यानयूल को गंभीर चोटें नहीं आईं और जाहिर है उसके दोस्त खबर सुनकर चुप नहीं बैठे। यानयूल की खोज में भी उनमें से एक गुंडों से लड़ने को तैयार हो गया। यानयूल, जो अभी भी सीजोंग का रूप धारण किए हुए था, हॉस्पिटल में यीचान से मिला और उसने उसे उस रात क्या हुआ और चुन्हा ने उसे बचाने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यह बताया। यानयू को नहीं पता था कि उसकी मां चुन्हा की दोस्त थी और वह बहुत हैरान हुई जब उसने सुना कि चुन्हा एक बाहरी लड़की है। दूसरी ओर जिनसंग कंपनी के अध्यक्ष यानयूल की ईमानदारी से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि अगर उसने उसे सांकेतिक भाषा सिखाई तो वह चुन्हा की मीठी मुस्कान वापस ला सकता है। अनुमति मिलने के बाद अपने पहले दिन पढ़ाने पर यानयूल रो पड़ा, अपने बचपन को याद करते हुए जब उसने चुन्हा से सांकेतिक भाषा सीखी थी और अब वह था जो अपनी मां को सांकेतिक भाषा का उपयोग करके संवाद करना सिखा रहा था। यह जानने के बाद कि यानयूल के पास जाने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है, चुन्हा के पिता उसे अस्थायी रूप से रखना चाहते हैं और उसे C1 आर्ट्स हाई स्कूल भेजना चाहते हैं। इस तरह यानयूल अपनी मां पर प्यार से नजदीक से नजर रखने और उसकी देखभाल करने में सक्षम हो गया। यह सपना देखने के बाद कि सीजोंग भविष्य में उसकी मां बन जाती है, यानयूल को और भी डर लगने लगा कि उसके पिता चुन्हा से शादी नहीं करेंगे। यह डर उसे यानयू से और भी अधिक नफरत करने के लिए प्रेरित करता है, जो सीजोंग की भूमिका निभा रहा है। गलती से यानयू से मिलने के बाद यानयूल ने यीचान को उसके ठिकाने की रिपोर्ट की और यह जानकारी दी कि वह C1 आर्ट्स हाई स्कूल जाती है। यानयू का अपनी मां के पहले प्यार को खोजने का मिशन अभी तक कोई परिणाम नहीं दिया है। पहले वह बहुत निश्चित थी कि यीचान वह व्यक्ति था। कुछ शोध करने के बाद लेकिन उसने अभी तक यानयूल की जांच नहीं की थी और यह पुष्टि नहीं कर सकी कि उनमें से कौन उसकी मां का पहला प्यार था। यानयू ने अपनी मां की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी और C1 आर्ट्स हाई स्कूल में घुस गई, इसलिए वह यानयूल के पास पहुंचने में सक्षम हो गई। जब वह यानयूल से मिली तो उसने पूछा कि वह उससे इतनी नफरत क्यों करता है और हमेशा उसे यीचान के पास जाने से क्यों रोकता है। बेशक यानयूल इसका जवाब नहीं दे सका
और आखिरकार यी चान अपने दोस्तों के साथ C1 आर्ट्स हाई स्कूल आया और यानयुल को फिर से अपने बैंड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए हंगामा किया। यानयुल ऐसा करने को तैयार था, लेकिन एक शर्त पर यी चान को सीजोंग से फिर से मिलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यानयुल को भी वह पसंद है। यी चान, जो इसे स्वीकार नहीं करता, यानयुल को मारता है और आखिरकार वे लड़ते हैं। इस बीच चुन्हा उन्हें चिंता से देखती है। हंगामा तब समाप्त होता है जब स्कूल का शिक्षक प्रकट होता है और हर कोई भाग जाता है। अराजकता के बीच छिपे हुए यानयुल से उसके प्यार के इजहार के बारे में स्पष्टीकरण मांगती है, जो ईमानदार महसूस नहीं होता। बेशक यानयुल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यानयुल वास्तव में उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन यानयुल ने झूठ बोला और कहता रहा कि उसे वास्तव में वह पसंद है। शिक्षक ने उन दोनों को पकड़ लिया और उन्हें प्रिंसिपल के रूप में चुन्हा की सौतेली माँ के पास ले गया। यानयुल ने अपनी सारी चतुराई के साथ चुन्हा की सौतेली माँ को यह समझाने में कामयाब रही कि वह अमेरिका में अपनी दादी यानी सीजोंग की माँ को रिपोर्ट न करे और उसे स्कूल वापस जाने की अनुमति दे। यानयुल के प्यार के इजहार को स्वीकार नहीं करती है और वह स्प्रिंग फेस्टिवल तक का समय मांगती है ताकि वह उस दिन के प्रदर्शन के आधार पर निर्णय ले सके। यानयू को पता चलता है कि उसका पहला प्यार उसका दिल जीतने के लिए एक गाना गाने वाला था और यही वह समय है जब यानयू को पता चलेगा कि क्या यानयुल वह व्यक्ति है या नहीं। यानयुल और यी चान स्टेज पर निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमत हैं। जो सबसे शानदार दिखता है उसके पास सीजोंग का दिल जीतने का मौका है। यी चान इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत करता है क्योंकि उसने गिटार बजाना और गाना बहुत कुछ सीख लिया है। दूसरी ओर यानयुल उलझन में है कि चुन्हा उससे क्यों नाराज दिखती है। आखिरकार उसे पता चलता है कि चुन्हा को पहले से ही यी चान पसंद है और वह मैदान पर झगड़े के दौरान यानयुल के यी चान को मारने से नाराज थी। अब यानयुल का मिशन चुन्हा के प्यार को यी चान द्वारा पारस्परिक बनाना है और ऐसा करने के लिए उसने चुन्हा को ग्रुप बैंड के अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आमंत्रित किया ताकि चुन्हा यी चान को बेहतर तरीके से जान सके। इसके अलावा यह पता चला कि यानयू बुनियादी सांकेतिक भाषा समझ सकती थी क्योंकि उसने भविष्य में अपने एक बहरे दोस्त से इसे सीखा था। इस तरह यानयू चुन्हा के साथ संवाद कर सकती थी, जिससे वह बहुत खुश हुई। एक मौके पर यानयुल को मास्टर का एक कॉल मिला जिसने कहा कि उसने यानयुल की मदद करने के लिए किसी को भेजा है, लेकिन उससे पहले यानयुल को पहले उस व्यक्ति की मदद करनी होगी। यह संदेश अभी भी यानयुल के लिए एक पहेली था, लेकिन कम से कम उसे उम्मीद की एक किरण थी। एक मौके पर यानयुल यानयू को ग्रामीण इलाकों में घुमाने के लिए ले गया जब तक कि उनकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म नहीं हो गया। एक ठंडी और सुनसान रात में यानयुल ने यानयू को अपनी जैकेट दी और उससे पूछा कि क्या वह यी चान पर उसे चुन सकती है। यह पता चला कि यानयुल को इस बीच उसमें दिलचस्पी हो गई थी और उसके पास पहुंचने की सारी कोशिशें ईमानदार थीं। पहले तो यानयुल ने सोचा कि सीजोंग 1995 से है और उसे उम्र के अंतर के कारण उससे प्यार करने में संकोच हुआ। हालांकि यह दृष्टिकोण बदल गया जब यानयुल को इस तथ्य का एहसास हुआ कि वे अब समान उम्र के हैं और उसके लिए उन भावनाओं को रोकने का कोई कारण नहीं था। सबसे अप्रत्याशित क्षण में यानयुल ने यानयू को चूमा और उनके दिल की धड़कन तेज कर दी। यी चान ने पिछले दिन चुन्हा को बचाने के लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए चुपके से सांकेतिक भाषा सीखी। जब यी चान ने चुन्हा की ड्राइंग बुक देखी तो उसने गलती से अपने ही चेहरे की एक पेंटिंग देखी। चुन्हा शर्मिंदा हुई और तुरंत उसे छीन लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यी चान ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि चुन्हा को वह पसंद है। तब चुन्हा ने बहादुरी से इसे स्वीकार कर लिया, जिससे यी चान हैरान रह गया और अपनी सीट से गिर गया। चुन्हा जानती थी कि यी चान उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता है और इस वजह से चुन्हा ने एक सचित्र कॉमिक तैयार किया था, यह पूछते हुए कि क्या वे कम से कम दोस्त हो सकते हैं। यी चान तब प्रभावित हुआ जब उसे चुन्हा के प्रति उसके प्यार की ईमानदारी का एहसास हुआ और इससे सीजोंग के प्रति उसकी भावनाएं बदलने लगती हैं। चुन्हा बहुत खुश है जब उसे अपने पिता से एक फैक्स मशीन उपहार में मिलती है। यी चान उसे संदेश भेजने वाला पहला व्यक्ति था। जिनसंग कंपनी के प्रमुख, जिन्होंने चुन्हा की खुशी की मुस्कान देखी, ने एहसास किया कि उनकी बेटी ही सबसे बड़ा उपहार था जो उन्हें कभी मिला था और अब तक के अपने कार्यों पर पछतावा हुआ। इस बीच यानयू अभी भी भविष्य में अपने अवसाद से जूझ रही थी। उसकी एक दोस्त जो एक सेलो वादक भी थी और अपने माता पिता की मांगों से अवसादग्रस्त थी, ने आत्महत्या करने का विकल्प चुना। यानयू ने सर्वश्रेष्ठ सोलो प्लेयर के रूप में उसकी जगह ली, लेकिन यह उसके दिमाग पर भारी पड़ गया और उसे इतना आघात पहुंचा कि वह अब सेलो नहीं बजा सकती थी। हालांकि एक मां के रूप में सीजोंग उसकी भावनाओं को नहीं समझती थी। उस समय यानयुल ने यानयू से मुलाकात की जब वह बहुत दुखी महसूस कर रही थी और वे सिनेमा में जाकर समाप्त हो गए। यानयू ने आत्महत्या करने के बारे में सोचकर रोया। यानयुल ने उसे आरामदायक महसूस कराने की कोशिश की और उसे प्रेरणा दी, यह कहते हुए कि यानयू को प्रभावशाली दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, उसे बस अपने जीवन के साथ जारी रखने की जरूरत है और वह पहले से ही बहुत महान है। फर्स्ट लव मेमोरीज मैनिपुलेटर बैंड को
एक नए नाम और विजुअल्स की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अपने बैंड के लिए तस्वीरें लेने और पोस्टर बनाने के लिए यानयू और चुन्हा को भर्ती किया। जब चुन्हा की किताबों की दुकान पर गलती से यी चान से मुलाकात हुई तो उसने फ्रा कार्लो की एक पेंटिंग का उपयोग करने का सुझाव दिया, एक तरबूज जिस पर लिखा था विवाह लाविटा, जिसका अर्थ है उनके बैंड के विजुअल की लंबी उम्र। यी चान को यह पसंद आया और वे इस पर चर्चा करते हुए हंसने लगे, जिससे उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया। बैंड के सभी सदस्यों को चुन्हा का विचार पसंद आया और वाटरमेलन शुगर उनके नए बैंड के नाम के रूप में उभरा। जबकि हर कोई गंभीरता से अभ्यास कर रहा था, चुन्हा और यानयू ने आकर्षक बैंड पोस्टर और तस्वीरें बनाने की पूरी कोशिश की। भले ही वह उदासीन दिखती थी, यानयू वास्तव में पहले से ही यानयूल को पसंद करती थी और वह चुपके से उस पर ध्यान देती रहती थी। यी चान ने ईर्ष्या महसूस करना शुरू कर दिया जब यानयूल स्कूल में लड़कियों का ध्यान का केंद्र बन गया।